जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद तेज पर। मेरा नाम है तेजिंदर सिंह और आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे ब्रह्मांड अध्याय से जुड़े हुए हैं। और ब्रह्मांड अध्याय में ये हमारे ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं इन सवालों को। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अगर मैं ग्रह की बात करूं तो कुल ग्रह हैं 8, जिनमें से 4 ग्रह आते हैं हमारे पार्थिव ग्रह की श्रेणी में और 4 ग्रह आते हैं हमारे बाह्य या बृहस्पतिय ग्रह की श्रेणी में। पार्थिव ग्रह को हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव ग्रह में कौन से 4 ग्रह शामिल होते हैं जो सूरज से दूरी के अनुसार लगातार 4 ग्रह हैं, जिनमें सर्वप्रथम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों ग्रह हमारे आते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में। उसके बाद बचे हुए 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आते हैं हमारे बाह्य ग्रह में। तो कुल मिला के हमारे अभी कितने ग्रह हैं? 8। इन ग्रह को परंपरागत ग्रह भी बोला जाता है। इन 8 ग्रह को परंपरागत ग्रह की संज्ञा दी गई है। अगस्त 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या थी 9। तो 9 नंबर का कौन सा ग्रह था जिसको हिंदी में यम और अंग्रेजी में प्लूटो बोलते हैं? अगस्त 2006 के बाद अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वैज्ञानिक संघ ने इस ग्रह को परंपरागत ग्रह की श्रेणी से हटा दिया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। तो कुल मिला के अब हमारे ज्ञात बौने ग्रह हैं 4। अगर हम ज्ञात बौने ग्रह की बात करें तो वे हैं 4। तो इन्हीं सब से जुड़े हुए आज कुछ प्रश्नों को हम करेंगे। ये कुल मिला के 10 प्रश्न हैं। उनके 10 प्रश्नों को डिटेल से करेंगे और इनके साथ में बाकी ग्रह की जानकारी भी लिखते रहेंगे। तो सवाल नंबर पहले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जैसा मैंने बताया कि हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। उन 8 में से सबको आकार के अनुसार, सूरज से दूरी के अनुसार, घनत्व के अनुसार और द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे जो सवाल है वो हमारा है आकार से जुड़ा हुआ, कि 8 ग्रह में परंपरागत ग्रह जो हमारे 8 हैं, उन 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अगर मैं सबसे छोटे ग्रह की बात करूं तो इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार बुध ग्रह। बुध ग्रह ही हमारे 8 परंपरागत ग्रहों में सबसे छोटा है और सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह भी है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। और आकार में सबसे छोटा ग्रह भी है। आकार में सबसे छोटा ग्रह भी है। ये सूरज की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। परिक्रमा से मतलब है जो हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे लगाती है, वही काम ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। और अगर हम इसके घूर्णन काल की बात करें तो ये 59 दिन में अपनी दूरी पर घूमता है। जिसमें हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में घूमती है अपनी दूरी पर, उतने में ही ये 59 दिन में अपनी दूरी पर घूमता है। बुध ग्रह के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस ग्रह का तापांतर सभी ग्रह में सबसे अधिक है। तापांतर से अभिप्राय है दिन और रात के तापमान में कितना अंतर होता है। तो इसका तापांतर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है, जिसमें दिन में तो इसका 427 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और रात में तापमान -173 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो तापांतर के हिसाब से, तापांतर से देखा जाए तो बुध ग्रह
बुध ग्रह सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है हमारे सौरमंडल में। साथ ही साथ इसमें चुंबकीय क्षेत्र का विशेष गुण भी है। तो हमें ये बातें बुध ग्रह के बारे में पता होनी चाहिए। एक और खास बात है कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर मैं बुध ग्रह के उपग्रह की बात करूं तो बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या 0 है। बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या 0 है। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध, घूर्णन काल 58 दिन 59 दिन, परिक्रमण काल 88 दिन, तापांतर में सबसे अधिक कितना 600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर होता है और उपग्रह की संख्या 0 और इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। ये सब बातें हमें बुध ग्रह के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। आगे करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आइए, सूर्य से दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है? जैसा मैंने बताया, हमें ग्रह को क्रम से भी याद करना है, आकार से भी याद करना है, द्रव्यमान से भी याद करना है और घनत्व के आधार पर भी याद करना है। सवाल वही है, इस बार आपका दूरी से जुड़ा हुआ है। तो सूरज से दूरी के अनुसार कौन सा है? तो सूरज से दूरी के अनुसार अगर मैं इसमें ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, सी शुक्र और डी पृथ्वी। देखिए, दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का जो ग्रह है वह है हमारी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह वही ग्रह है जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं। इसी ग्रह पर जीवन संभव है। अभी मैंने बताया बुध ग्रह कौन से नंबर पे आता है सूरज से दूरी के अनुसार? पहले पे। सवाल के अनुसार इसका उत्तर है 3, तो ये आएगा आपका उत्तर है पृथ्वी, तो ये आएगा आपके 3rd नंबर पे। बात आती है मंगल और शुक्र की। तो शुक्र की पोजीशन सूरज से दूरी के अनुसार दूसरी और मंगल की 4 नंबर की, 4th नंबर की। ये ग्रह का क्रम हमें पता होना चाहिए। धीरे धीरे हम इसको डिटेल से करते रहेंगे। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, ग्रह और उपग्रह में एक मुख्य अंतर यह होता है, जो हमारे ग्रह होते हैं वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। और ग्रह की परिक्रमा करते करते वो सूरज का भी चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को हमें समझना चाहिए। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह हमारे ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 0, सी 2, ऑप्शन बी 1 और ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हमारे पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? 1। ये प्राकृतिक उपग्रह की बात की जा रही है। तो प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 1, जिसको हम चंद्रमा, अंग्रेजी में मून बोलते हैं। ये ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अच्छा, 0 मैंने अभी आपको बताया बुध ग्रह का 0 है और साथ के साथ बुध ग्रह के साथ में शुक्र ग्रह के उपग्रह की संख्या भी 0 है। अगर मैं 2 उपग्रह की बात करूं तो 2 उपग्रह हमारे मंगल ग्रह के पास है। मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन से? डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस, ये उपग्रह मंगल के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा पृथ्वी के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ये सवाल भी आपका सूरज से दूरी के अनुसार पे ही है। सूरज से दूरी के अनुसार है। अगर मैं आपको सूरज से दूरी के अनुसार ग्रहों की क्रम बताऊं तो सूरज के सबसे नजदीक है बुध, फिर आता है शुक्र,
फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल। फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये सूरज से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो पृथ्वी के जो पास में दो ग्रह नजर आते हैं, एक हमारा है शुक्र और एक है मंगल। एक है मंगल। अगर इन दोनों ग्रहों में नजदीक की बात की जाए तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो है शुक्र। देखिए ऑप्शंस में आपका शुक्र अवश्य होगा। देखिए सेकंड ऑप्शन पे है शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकट निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये क्रम हमें याद रखना है। आगे करते हैं। शुद्ध ग्रह की जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे हैं, शुद्ध ग्रह वे ग्रह है जब ग्रह निर्माण प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें कुछ ग्रह पूरी तरह से नहीं बने और विस्फोट के कारण उनके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। अंतरिक्ष में बिखरने के बाद वह भी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये टुकड़े कोई छोटा कोई बड़ा है और जीवन उन पर संभव नहीं है, तो वो ग्रह नहीं है। क्योंकि ग्रह की एक परिभाषा ये भी होती है कि वे स्थलीय पिंड होते हैं या फिर गैसीय पिंड होते हैं और आकार में काफी बड़े और लगभग गोल या जाइड से आकार के होते हैं। तो अगर हम इन ग्रहों की बात करें तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। किन दो ग्रहों की बात बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था। अगर मैं शुद्ध ग्रह का बात करूं तो वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लेयर में परत के रूप में शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में उपस्थित या अवस्थित रहते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा शुद्ध ग्रह किन ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह अवस्थित हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह अवस्थित हैं? अभी जो मैंने आपको क्रम बताया था, ये क्रम देखिए। यहाँ पे हमारा सूर्य मान के चलिए, ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह अवस्थित हुए? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, इसमें ये रहा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में कौन से ग्रह उपस्थित हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल के किन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? मैंने इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूं। सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह बुध और उसके बाद दूसरा नजदीकी ग्रह है शुक्र। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी हमारे 6 ग्रह के उपग्रह हैं। 6 ग्रह के उपग्रह हैं। किसी के 1, 2, 2 से अधिक, काफी उपग्रह हैं। वो सब चीजें हम डिटेल से करेंगे। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर है बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अर्थात इनके उपग्रहों की संख्या क्या है? इनके उपग्रहों की संख्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है? ओरियन नेबुला, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, साइरस या डॉग स्टार? तो इसका सही आंसर है सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। अच्छा, ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला हमारी
आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। और ये नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। अल्फा सेंचुरी क्या है? देखिए, अल्फा सेंचुरी एक तारों का समूह है जिसका एक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जिसका एक तारे का क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तारा सूर्य के सबसे निकट का तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब बात आती है साइरस या डॉग स्टार क्या है। साइरस या डॉग स्टार वह तारा है जो सूर्य की अनुपस्थिति में सबसे अधिक चमकीला नजर आता है। सूर्य की अनुपस्थिति में सबसे अधिक चमकीला तारा। सूर्य की अनुपस्थिति में से अभिप्राय है रात्रि के समय। रात्रि के समय जब सूर्य की अनुपस्थिति होती है तो उस समय सबसे अधिक चमकने वाला तारा है साइरस या डॉग स्टार। तो हमारा सवाल था पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है सूर्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लूसीफर उपनाम के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? हमारे ग्रहों के भी कुछ उपनाम हैं जो उनकी विशेषता या आकृति इन सब के आधार पर उनको दिए गए। तो लूसीफर के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का एक उपनाम लूसीफर भी है। शुक्र ग्रह के कई नाम हैं, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन। जुड़वा बहन किस लिए? आकार और द्रव्यमान के आधार पर लगभग पृथ्वी के समान है शुक्र ग्रह। सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का सदोहर ग्रह, ये सब उपनाम शुक्र ग्रह के ही हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भागिनी, ये सब नाम शुक्र उपग्रह के हैं। साथ के साथ शुक्र उपग्रह के बारे में एक खास बात यह भी है, प्राचीन समय से यूरोप निवासी शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के नाम से पूजते हैं। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के नाम से पूजते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये धार्मिक ग्रह भी है। अब बात आती है दूसरी। चलिए, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह और हरित ग्रह। हरित ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह और हरित ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा है। और मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत अधिक मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत अधिक मात्रा है। लगभग 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मंगल ग्रह के वायुमंडल में पाई जाती है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। अरुण ग्रह को क्या बोलते हैं?
लेटा हुआ ग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, वैसे ही अगर हम अरुण ग्रह की बात करें तो इसका झुकाव 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री इसका झुकाव है। चलिए आगे करते हैं अपने